परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। अनुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन। किसी की आंख खुली, किसी को नींद आ गई, इतनी सी जिंदगी तमाम हो जाती। इतने से में लोग जन्म के लिए लाखों सपने संजोते हैं, बहुत तैयारियां करते हैं, लेकिन जन्म मिलता है तो उसे यूं ही खो देते हैं। जो जन्म मिला है, जो जीवन मिला है, उसे स्वर्ग नहीं बनाते हैं, मर के स्वर्ग चाहते हैं। जिसे जिंदगी में स्वर्ग नहीं मिला उसे मर कर स्वर्ग क्या मिलेगा। जो अपनी इस जिंदगी को, मिली हुई जिंदगी को अच्छा नहीं बना सका, क्योंकि बीज ही वृक्ष बनता है। हम सोचते हैं भगवान की पूजा कर लेंगे तो हमें मोक्ष मिल जाएगा। ये भगवान के भक्त होने की प्रमाणिकता है कि वो बिना मिले नहीं रह सकता है परमात्मा से, और वो परमात्मा से पुण्य के लिए नहीं आता है। आप अपने परिवार में भी जब प्रेम होता है तो प्रेम जभी तक रहता है जब तक समर्पण हो। प्रेम तब तक बहुत अच्छा रहता है जब तक देने की भावना हो। जहाँ लेने की भावना हो जाती है वहाँ कलह शुरू हो जाते हैं। शादी के पहले जब तक रिलेशन चलते हैं तब तक लोग गिफ्ट देते हैं, और जब शादी हो जाए तो फिर कहते तुम हमें दो, हम तुम्हें देंगे, और इसीलिए घर में कलेश शुरू हो जाता है। जब एक संसार भी मांग से नहीं चल पाता है, फिर परमात्मा कैसे चलेगा मांग से। सोच कर देखना, हम जितनी देर मंदिर में आते हैं, हम बोलते जरूर पूजा में हैं कि भगवान जग के वैभव तो नश्वर है, इनको क्या मांगना। भगवान से कहते हैं दीप तो नश्वर है, झंझा से जला बुझा देती है, ये कर देती है। हमने कहा तो तू परमात्मा को क्या समझाने आया है। अरे खुद समझ जा कि इस दीपकों की क्या करना, इस दीपकों की क्या कामना करना। लेकिन ध्यान रखना, स्वर्गों में देवियों की कल्पना करते हैं लोग, देवियों की, क्योंकि पुरुषों ने शास्त्र लिखे हैं तो देवियों की कामना करते हैं। यदि स्त्रियां शास्त्र लिखती हैं तो फिर देवों की कामना करते हैं। कई लोग अपने हाथ तो नहीं, लेकिन दूसरे पुराण में कहते हैं कि जन्नत में, स्वर्ग में शराब की नदियां बहती हैं। मैं कहती हूँ कोई भी धर्म हो, कोई धर्म मांग नहीं सिखाता है। हमारे महापुरुषों ने राम को इसलिए नहीं पूछते हैं कि वो बहुत बड़ा राज्य था उनके पास। हम राम को इसलिए पूछते हैं कि उन्होंने मर्यादा के लिए अपनी प्राण प्रिय पत्नी को ठुकरा दिया था। और सच पूछो, हम इसलिए सीता को नहीं पूछते हैं कि वो राम की पत्नी थी, बल्कि उसने राम का साथ दिया था। राम को बदनाम नहीं किया, राम पर इल्जाम नहीं लगाए। लेकिन हम कभी रामायण पढ़ के सीता से हो पाए। राम सा पति चाहते हैं लोग, लेकिन सीता सा आचरण नहीं चाहते हैं। और सीता सी पत्नी चाहते हैं, लेकिन राम जैसा एक व्रत। हिंदू पुराण के अनुसार, हमारे यहाँ तो बहुत रानियां हैं, उसकी चर्चा नहीं करनी है, लेकिन सोच कर देखो क्या मर्यादा थी हमारे यहाँ। यदि पूजा नहीं हुई तो मनोवती ने 7 दिन तक भोजन नहीं किया, और 7 दिन क्या, यदि जीवन भी
क्षय हो जाता, ये देह भी विलीन हो जाती, तो भी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ते। और प्रतिज्ञा कोई थोपी नहीं जाती है। जब लगाव हो जाए, पहले इतना प्रेम की पराकाष्ठा होती थी कि स्त्री कहती थी पुरुष के बिना जी कर क्या करूंगी, तो सती हो जाती थी। लेकिन बाद में विकृत रूप हुआ, नहीं हुई तो भी हमने मार दिया, जबरन मार दिया किसी किसी को तो। लेकिन ध्यान रखना, परमात्मा से जो प्रेम होता है वो परभव भी साथ जाता है। अभी आप बहुत अच्छी बात सुन रहे थे कि कौन कहता है कि दिल से चले जाएंगे। हम कहते हैं हम रोतों को हंसाते हैं, हम रोतों को हंसाते हैं, हम गुमराह को मंजिल का पता बताते हैं। लोग तो अपने रहने के लिए घर बनाते हैं, हम तो दिलों में भी जगह बनाते हैं, हम तो दिलों में भी जगह बनाते हैं। परमात्मा से हम क्या देंगे, परमात्मा को सोच के देखना। इतनी लंबी लिस्ट होती है, बच्चे की नौकरी लग जाए, हमारी तबीयत ठीक हो जाए, काम सेट हो जाए, बहू का स्वभाव अच्छा हो जाए, इतनी और भी पूछो मत, जितनी तुम पर लिस्ट होती होगी उतनी सारी मंदिर में आकर सुना देते हो। भिखारी की तरह नहीं, पुजारी की तरह आया करो, और वरना क्या चढ़ाओगे हम पर, क्या है दिल के अलावा। चावल, वो रूखा सूखा सा चावल इंसान नहीं खाता, वो हम परमात्मा को देकर अक्षय पद। अरे एक दिन तो सोचो कि क्षय हो जाएगा जीवन, लाखों वर्षों का सामान तैयार करते, इतनी योजनाएं हमारे पास कि पूछो मत। और मैं तो कहती हूँ, कभी कभी लोग कहते हैं आखिरी में समाधि मरण हो। मैंने कही जिसने जिंदगी में अच्छा जीवन नहीं जिया उसका मरण क्या अच्छा होगा। जो जीवन में जागरण नहीं पा सका वो मरण में जागरण पाएगा। जो जीवन भर बेहोशी गफलत में जिया है वो मर कर क्या पाएगा। और कभी कभी तो मुझे बड़ा दुख होता है जब लोग मर जाते हैं और वो कहते हैं आज भगवान के प्यारे हो गए। हमने कि भगवान की पसंद क्या इतनी खराब है। सोच कर देखो, जैसे आदमी पसंद नहीं करता है ज़्यादा बूढ़ा हो जाए, सड़ रहा हो, बेड सो लोग हो, तो आदमी जाना पसंद नहीं करता उसके पास, क्या परमात्मा उसके पास आना पसंद करेगा। जिसे जीवन भर परमात्मा पसंद नहीं रहा हो, मरकर परमात्मा की पसंद कैसे हो जाएगा। लेकिन सच पूछो, इस जीवन को आज और अभी से मंदिर बनाओ। हमने कितनी व्यर्थ की चिंताएं, संसार और सन्यास में इतना सा अंतर है, जिसकी इच्छाएं समाप्त हो जाएं और श्वासें शेष रह जाएं वो सन्यास है। जिसकी श्वासें समाप्त हो जाएं और इच्छाएं शेष रह जाएं वही संसार है। आपने देखा होगा आदमी मर रहा हो, बोले बस एक और कमी रह गई, बस ये और पूरी हो जाए, वो पूरी हो जाएगी तो पूरी हो जाएगी। हवस अरमान इंसान के कभी पूरे नहीं होते, अगरचे दिल से इसका मुद्दा निकले तो अच्छा है। हम आए लोग, माता जी कुछ दिन और रुक जाते, कुछ दिन और रुक जाते तो और मोह बढ़ जाता। कई बार लोग कहते भगवान हमारे कर्मों को, बंधनों को तोड़ा दे। मैंने कि भगवान तोड़ेगा, अरे हमारी लगाई बेड़ियां हमें खोलना पड़ती हैं, हंस हंस कर बांधे गए कर्म स्वयं भोगना पड़ते हैं, और हाथों से लगाई गांठें दांतों से खोलना पड़ती हैं। हाथों से लगाई गांठें दांतों से खोलना पड़ती हैं। कभी भी हमने मनोविनोद में भी हमारे प्रथमान योग भरा पड़ा हुआ है। प्रथमान योग मर्थ्याख्यानम चरितम पुराणमपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधित बोध समीचीनम। क्योंकि उनकी कहानियां, आख्यान भी हमें पापों से निवृत्ति दिलाते हैं, बोधि और समाधि की प्राप्ति कराते हैं। बोधि समाधि निधानम, उनकी कहानियां बताती हैं कि पाप में प्रवृत्ति मत करो, हरगिज कदम न रखिए गुनाहों की छांव में, और किसको मजा मिला है कांटों की राह में। ये जीवन बहुत अनमोल है। अभी पता नहीं चलेगा, जिस समय वेंटिलेटर पर होगे तब पता चलेगा कि एक एक सांसें यूं गंवा दी। कितनी सांसें दी थी उसने, 60 साल 70 साल। लोग कहते अभी और देख ले संसार, फिर संन्यास ले लेंगे। मैंने कहा पता नहीं है कब मौत आ जाएगी, और मौत क्या करेगी। मौत तो देह परिवर्तन का नाम है, क्योंकि मरने का नाम संन्यास नहीं है।
सम्यक मरण का नाम सन्यास है। और सन्यास कब होता है? जब अभी भी आपने देखा होगा आज चेहरे बिल्कुल ऐसे मायूस दिखते हैं जैसे किसी ने मार पीट के मंदिर भेजा। मंदिर में बुलाना हो तो हम कहते हैं मंदिर में आने का कष्ट कीजिए। हमने कहा ये कष्ट की जगह है क्या? आने का कष्ट कीजिए, अरे यहाँ से जाने का कष्ट करो। लेकिन कैसी आदत पड़ी है तुम्हें? आदत ऐसी पड़ी है जैसे बैल को गांव से बाहर लाना हो तो हाँकना पड़ता है, गांव तो वो खुद ही चला जाता है। ऐसे तुम्हें मंदिर में बुलाना हो तो समय देना पड़ेगा। जब यहाँ से प्रवचन समाप्त होगा तो किसी को अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अब आप घर जाने का कष्ट कीजिए। हमारे आचार्यों ने क्या कहा है? तनिकारा ग्रह बनिता बेड़ी परिजन गए रखवारे। धर्म सिर्फ इतना सा नाम है, किसी अच्छे व्यक्तित्व से संपर्क में आना धर्म है और उससे प्रेम हो जाना। आप कहोगे माता जी प्रेम तो है आपसे, आप फिर हमें छोड़कर क्यों आई हो? अरे प्रेम भी परीक्षा लेता है कि दूर जाने पर कितना बना रहता है। आपने देखा होगा माँ अपने बच्चे को पहले उंगली पकड़कर चलाती है, फिर उसे चलने को छोड़ देती है। वो लड़खड़ाता है, गिरता है, लेकिन उसकी माँ दूर बैठकर कहती है आजा, क्योंकि संबल देती है कि तुम चले आओ, मैं बैठी हूँ, ज़्यादा नहीं गिरने दूंगी, गिरोगे तो संभाल लूंगी। इसी प्रकार से गुरु क्या कहते हैं कि अब तुम्हें चलना सिखाया है, अब मैं चली हूँ जिस पथ पर, तुम भी आओ और तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। गुरु देह परिवर्तन नहीं करता है। लोग कहते हैं माता जी सफ़ेद साड़ी पहनने, मैंने कही वस्तु तो ये प्रतीक है कि अब तुम्हारे लिए जो तुम्हारे आदेश होंगे उस पर चल सकते हो। जो तुम्हारे आदेश हैं, जो तुम्हारे सिद्धांत हैं, उनके लिए मैं पागल हूँ, अब कुछ भी कर सकती हूँ, संसार से कोई वास्ता नहीं रहा। ये प्रेम की पराकाष्ठा का प्रतीक है। लेकिन हमने धर्म को मुट्ठी भर चावलों में केंद्रित कर दिया। अरे लोटा भर पानी, इतनी सी लुटिया से तुम्हारी प्यास नहीं बुझती है और तुम्हारे कर्मरज नष्ट हो जाएंगे। जिस समय जल की धारा डालो उस समय ये विचार आना चाहिए परमात्मा आपके वचनों की धारा मेरे हृदय को पवित्र कर दे। व्यर्थ की टेंशन, व्यर्थ के गिले सिकवे क्या रखे हो इस मन में? फिर कहते हो मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। हमने कि आने लायक छोड़ा है तुमने? मन के मंदिर को इतना मकड़ जाला है, इतने कीड़े और कादा है कि इंसान भी नहीं आएगा। कभी अपने मन को झांक कर देखना, मन की गहराई का कोई माप नहीं होता और जो मन को न बदल दे वो जाप नहीं होता। लाख छुपा लेना अपने पाप किसी गैरों से, लेकिन मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000324229, IFSC कोड BARB0 SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है।
इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93,765,71001, 93,765,71003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000117777, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।